कि सरकारी निवेश बढ़ाओ, अपने मित्रों को मुनाफा बनाने के लिए देश की लूट बंद करो। पिछले 2 साल में देश के अंदर जितनी संपत्ति बनी है उसका तकरीबन आधा हिस्सा 1% लोगों के हाथ में। आज करोड़ों के तादाद पर नौजवान नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। PIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय ऐलान है कि एक हफ्ता 22 से 28 फरवरी को 6 मुख्य मांगों को लेकर जो जुड़े हुए हैं लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के साथ, उसको बेहतर करने के लिए हमने इन 6 मांगों पर ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किए। 6 सूत्रीय मांगे किस प्रकार की है? ये पहली तो मांग यही है कि सरकारी निवेश बढ़ाओ, अपने मित्रों को मुनाफा बनाने के लिए देश की लूट बंद करो और यही पैसा जो है आप एक सरकारी निवेश बनाकर हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ज़रूरत है उसको बनाइएगा। इसके चलते हुए करोड़ों नए नौकरी और रोजगार की सृष्टि होगी, नौजवान को अपना नौकरियां मिलेंगी और वो अपना पैसा जब खर्च करेंगे ये बंद पड़े हुए कारखाने ये सब खुलने लगेंगे और ये हमारी मुख्य मांग है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि रेगा के ऊपर जो कितनी जो राशि दी है सरकार ने उसके अंदर कमौती कर दी, 1/3 घटा दी, उसको वापस लौटाइए और रेगा के अंदर कम से कम 200 दिनों के लिए नौकरियां आप जो है ग्रामीण इलाकों में देंगे। इसको कानूनी स्थायी दीजिए। जो खरबपति है देश को जो लूट रहे हैं उनकी संपत्ति जो बढ़ गई बेहद पिछले 2 सालों में, उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ आप। पिछले 2 साल में देश के अंदर जितनी संपत्ति बनी है उसका तकरीबन आधा हिस्सा 1% लोगों के हाथ में, 50% लोगों के हाथ में 3% है उसका। यह है विरोधाभास। लेकिन अमीर पर टैक्स नहीं है, आपको टैक्स है आप पर, हम पर, जो हम खरीदते हैं जो वस्तुएं उसके ऊपर GST लगा के टैक्स वसूल करते हैं। लेकिन अमीर के ऊपर कोई टैक्स नहीं, टैक्स लगाओ उन पे और इसके चलते हुए GST को हटाओ अब पूरे खाने के पदार्थों पे, दवाइयों के ऊपर जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी है। ये मुख्य रूप से मांगे हैं जिसके आधार पर ये विरोध प्रदर्शन हुई पूरी देश भर में और आने वाले दिनों में इसको और मजबूती के साथ बाकी पार्टियों के साथ भी मिलकर हम जो है इसको और मजबूती के साथ मोदी सरकार पे दबाव डालेंगे। मोदी जी ने जो इस साल का बजट प्रेजेंट किया है सर, उसमें कहा गया गरीब कल्याण को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया गरीबों के ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ध्यान दिए हैं, इसीलिए तो 23 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे हैं। बहुत ध्यान दे रहे हैं मोदी साहब। तो सरकार तो कह रही है ना, क्या बढ़ा रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप निर्बल कैसे बने हैं? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। आप नौकरी करते हो? क्यों आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? अपना भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना भी चैनल चला रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। क्या जो साधन का है गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए इस तरीके के नारे दीजिए आप। सर एक सवाल ये है कहाँ पे है साधन लोगों को जो देना है आपको? आज करोड़ों के तादाद पर नौजवान नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है देश में। 2024 के चुनाव विदेशी लूट बढ़ रही है मैडम। सर ये किसने कहा आपको विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है? जब से अदानी की कांड हुई है 60% विदेशी जो राशि आई है देश में वो वापस चली गई। देश के अंदर स्टार्टअप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे सर? अरे पार्टी ने उसकी खंडन किया है, पार्टी ने उसकी पूरी खंडन की है। कल ही हमने बयान जारी किया और इस तरीके की जो कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार, ये स्पष्ट रूप से अपोजिशन जितनी भी है उसके ऊपर आपके ED को और CBI को वो एक इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है देश के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए। सर सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, विपक्ष की पार्टियां ED के भरोसे एकजुट होने की कोशिश कर रही है। अभी कानून अपना काम कर रही है तो भाई बताओ, ED के जितने केसेस दर्ज हुए हैं आज तक उसके अंदर कन्विक्शन रेट है 0.5% से कम। यह है कानून काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।